नेगेटिव कैरेक्टर करके बहुत मज़ा आता है। कुछ दिन कमेंट्स पढ़ के बहुत गुस्सा आता है। मुझे एक्टर ही नहीं बनना चाहिए, एक स्कोप नहीं मिलता है टू शो डिफरेंट शेड्स। हाय, दिस इज़ जिया मुस्तफ़ा और आज मैं सास बहू बेटिया के साथ स्लैम बुक करने वाली हूँ। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी कि आप लोग मुझसे कैसे सवाल करते हैं एंड आई एम एक्साइटेड टू आंसर देम। ओके। सो नेगेटिव कैरेक्टर करके सबसे पहले कैसा लगता है? नेगेटिव कैरेक्टर करके बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत मूड स्विंग्स होते हैं एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, आई मस्ट टेल यू। कुछ दिन बहुत मज़ा आता है, कुछ दिन कमेंट्स पढ़ के बहुत गुस्सा आता है, कुछ दिन बहुत हंसी आती है। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग। फ़िलहाल पिछले 2 दिन से मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैंने अपने आप को शांत कर दिया है। सो व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज यू वांटेड टू एक्ट? आई डोंट नो एग्जैक्टली वैन, बट मुझे इतना पता है कि बचपन से मेरे में कीड़ा तो था, क्योंकि मैं बहुत 90s के गाने सुन के डांस करती थी मिरर के सामने, मम्मी को बोल के कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, दरवाज़ा लॉक करके सारे स्टेप्स रटे हुए थे और डांस करती थी। ग्लिसरीन की बॉटल खरीदी हुई थी जिससे मैं ऐसे आंसू निकाल के रोती थी। तो आई थिंक जब से पिक्चरें देखना शुरू किया तब से आई वॉन्टेड टू एक्ट। फर्स्ट एक्टिंग रोल क्या था उसका? माई फर्स्ट एक्टिंग रोल फॉर एक मूवी थी आशाएं करके, जिसमें जॉन इब्राहिम थे। इट वॉज डायरेक्टेड बाय नागेश कुकनूर। छोटी थी बहुत, एक तुक्के में ऑडिशन दे दिया जो वर्कआउट हुआ और सीधा मैं वहाँ सेट पे पहुँची। मुझे कुछ नहीं आता था, ना मुझे थर्मोकॉल क्या होता है वो भी नहीं पता था, बट वो बहुत ही अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरे लिए। सो या दैट वाज माय फर्स्ट। फेवरेट जॉनरा कौन सा है? आई थिंक मेरा फेवरेट जॉनर थ्रिलर्स होगा, थ्रिलर मिस्ट्री काइंड ऑफ जॉनर। ड्रीम रोल ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं, आई डोंट रियली हैव अ ड्रीम रोल, बट हाँ मुझे पता है, जब मैंने गॉन गर्ल देखी थी मुझे लगा था कि ये एक बहुत ही टेढ़ा ट्विस्टेड कैरेक्टर है। शायद इसीलिए मुझे ऐसे सब टेढ़े ट्विस्टेड कैरेक्टर्स मिलते हैं, बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू देम। अ कैरेक्टर यू हैड लव टू प्ले? लाइक आई जस्ट सेड, गॉन गर्ल वुड बी अ नाइस ट्विस्टेड कैरेक्टर टू प्ले। योर एक्टिंग इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो नहीं है। आई थिंक आई हैव बिन माई ओन पर्सन। मैं जब छोटी थी आई रिमेंबर बीइंग अ बिग फैन ऑफ टब्बू। मैंने उनकी पिक्चरें देखी बहुत है और मुझे उनका स्टाइल ऑफ एक्टिंग बहुत पसंद था। सो मे बी नॉट एन इंस्पिरेशन, बट आई लाइक हर, आई लाइक वॉचिंग हर। योर गो टू एक्टिंग टेक्निक? नो टेक्निक, एब्सोल्युटली नो टेक्निक। मैं लाइन पढ़ती हूँ और मुझे इमिडिएटली जो अंदर से स्पॉन्टेनियसली फील होता है मैं वही करती हूँ। और मैं जब देखती हूँ एक्टर्स को जो बहुत एक टेक्निक करते हैं और अपने आप को मूड में लाने की कोशिश करते हैं, मुझे वो नहीं समझ में आता। आई गो विथ माई इंस्टिंक्ट। डायरेक्टर यू हैड लव टू वर्क विद? इम्तियाज़ अली। आई लव इम्तियाज़ अलीज मूवीज, सो आई वुड लव टू वर्क विद हिम समडे। योर फेवरेट को स्टार? आई थिंक एवरी शो में कोई ना कोई होता है, बट मेरा सबसे ज़्यादा आई थिंक जो बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है वो इस शो में हुआ है। तो हम 2-3 जन हैं इस शो में, अगर मैं एक नाम लिया तो मैं फिर मुझे बहुत मार पड़ेगी, बट आई वुड लाइक टू से कि जो मेरे सारे को एक्टर्स हैं इस शो के बहुत ही अच्छे हैं एंड आई थिंक ये ऐसी फ्रेंडशिप है जो शो के आगे भी लास्ट होगी। फनीस्ट ऑन सेट मोमेंट? अरे हमारे इस सेट पे तो बहुत ही फ़नी ऑन सेट मोमेंट्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही मिक्स्ड बैग है। सब सब अपने में ही कैरेक्टर्स हैं। तो कोई कभी कोई फंबल करता है, कोई कभी गिर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। तो आई थिंक एक मोमेंट नहीं है, बट इस सेट पे अगर आप एक दिन बिताओ तो आपको रियलाइज़ होगा कि इट्स अ बंच ऑफ कार्टून्स एंड जितना हम आपको सीरियस दिखते हैं ऑन स्क्रीन, उतने ही हम ऑफ स्क्रीन सबके सब थोड़े से क्रैक हैं। योर ड्रीम कोलैबोरेशन? माई ड्रीम कोलैबोरेशन, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। आई डोंट नो मैं एक्चुअली कभी अपने आप को वो गोल्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखती नहीं हूँ। जो आता है इट्स ऑलवेज वेल एंड गुड, बट ये मैं सोचूंगी इस बारे में। आई विल कम बैक टू यू विद एन आंसर। One thing you always carry to set? I always carry to set. I always carry my perfume is always with me. My AirPods are always with me. And एक strange चीज़ है, मेरे पास हमेशा scented candles होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आसपास 1-2 scented candles जला के रखती हूँ while doing my makeup. तो ये must haves हैं. The best acting advice you ever received? The best acting advice I ever received was to not overthink. मुझे किसी ने बोला था कि हर सीन के पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एंड वही जो मैंने अभी आपको बोला, अब मैं उसे फॉलो करती हूँ। इंस्टिंक्टिवली जो आए वो करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नेचुरल लगता है ऑन स्क्रीन। And the worst acting advice? वर्स्ट एक्टिंग एडवाइस तो नहीं, लेकिन मुझे बोला गया था कि मैं एक्टर नहीं बनूं, मुझे एक्टर ही नहीं बनना चाहिए। सो आई थिंक दैट वुड, इफ़ आई हैड फॉलोड, अगर उस वक्त मैं मान के चलती कि नहीं मुझे नहीं करना, तो मैं बहुत ही दुखी लाइफ जीती, बिकॉज ये हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा है। तो आई एम ग्लैड कि मैंने वो एडवाइस नहीं ली और अपने इस चीज़ पे फोकस किया। One word to describe your acting style? एक्टिंग स्टाइल स्पॉन्टेनियस, या How do you get into character?
आई देखो ये कैरेक्टर तो ऐसा है कि आई कैन नॉट गेट इनटू इट। अगर मेरे में और सौम्या में एक भी चीज़ इन कॉमन हो तो वो बहुत ही स्कैरी बात है फॉर द ऑडियंस। तो मैं ये मोमेंट भी लेना चाहूँगी आप सबको बताने के लिए कि मुझ में और सौम्या में बिसाइड्स हमारी शक्ल के कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल बट टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर एक बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ और सौम्या का टेढ़ापन और सौम्या के डायलॉग्स पढ़ लेती हूँ, मैं इमिजिएटली उस मोड में चले जाती हूँ। बट हाँ फ़नी है बिकॉज काफ़ी अनरिलेटेबल होता है एट टाइम्स। Biggest fear as an actor. बिगेस्ट फियर एज एन एक्टर वुड बी नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रोल्स दैट वी वांट टू डू यार, कुछ ऐसा जो सब्सटैंशियल ना हो या काम ऐसा करना पड़े जो जिसमें मन ना हो। आई थिंक दैट वुड बी माई बिगेस्ट फियर। Most inspiring acting experience. एक्टिंग एक्सपीरियंस मेरे खुद का, आई थिंक माई मोस्ट इंस्पायरिंग एक्टिंग एक्सपीरियंस, आई थिंक इट वुड बी माई फर्स्ट फिल्म बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू, समझ नहीं थी तो जो भी हो रहा था बस दिल से एक ड्रीम पूरा हो रहा है तभी कर रही हूँ और ऑन सेट सीख रही हूँ और इंटिमिडेटिंग भी था काफ़ी, बट मेरी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही बड़ा स्विच आया विद दैट फिल्म, सो आई थिंक दैट वुड बी इट। Favorite place you have traveled for a role. फॉर अ रोल आई हैव यार अनलकीली फॉर मी मेरे काम ने मुझे ज़्यादा कहीं नहीं घुमाया है, घूमी भी हूँ तो आई थिंक आई डिड अ मंथ इन पौंडीचेरी वंस। आई वुड लव टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर वर्क बट विद इन इंडिया मेरा 1 महीना जो पौंडीचेरी में था दैट वाज रियली प्रिटी एंड पीसफुल, सो या फॉर नाउ दैट। Favorite line from a script you have performed. फेवरेट लाइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट आई डोंट नो, लेकिन कोई ना कोई सौम्या का ही डायलॉग होगा बिकॉज मैं बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें बोलती हूँ कभी कभी एंड बहुत मज़ा भी आता है, तो एक पर्टिकुलर डायलॉग नहीं है बट आई एम श्योर वो सौम्या का ही कोई ना कोई लाइन होगा। What's your superpower on set? माई सुपर पावर ऑन सेट इज़ दैट आई कैन जोन आउट, आई कैन स्विच ऑफ। मैं एक रूम में रह सकती हूँ जहाँ पे 1000 लोग हैं और बातें चल रही है, बकबक चल रही है, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरा ब्रेन कहीं फ्लाइट लेके कहीं और पहुँचा हुआ है। तो आई थिंक वो मेरे लिए सुपर पावर है कि जब जब मेरे को लगता है कि बहुत हो रहा है मेरे आसपास, मैं स्विच ऑफ हो जाती हूँ। Favorite way to unwind after a day of shooting. माई फेवरेट वे इज़ आई गो होम, मेरी एक डॉगी है फेटा, मैं उसके साथ एक आधा घंटा खेलती हूँ अराउंड द हाउस, उसे खिलाती हूँ, उसे वॉक पे लेके जाती हूँ एंड दैट इज़ माई डेली रूटीन एंड दैट इज़ वॉट आई लुक फॉरवर्ड टू द मोस्ट। And lastly, what do you want your legacy as an actor to be? My legacy as an actor is a heavy question. I don't know यार, I just wish that I'm remembered as somebody who could do different things. टेलीविजन में हम बहुत ही टाइपकास्ट हो जाते हैं, हमको नेगेटिव मिलता है तो सिर्फ नेगेटिव ही मिलता है, तो एक स्कोप नहीं मिलता है टू शो डिफरेंट शेड्स। सो आई होप बाय द एंड ऑफ माई करियर जब लेगेसी का टाइम आए तब ऐसा लगे लोगों को कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर पाई मैं। And what do you want to say about this slam book set? आई थिंक इट वॉज फन, आई थिंक बहुत मज़ा आया मुझे ये सारे क्वेश्चंस आंसर करके एंड आई होप जो ऑडियंस है जिनको सिर्फ और सिर्फ मुझे गालियाँ देने का मन करता है, मेरी लाइफ में से कुछ नई चीज़ें सुन के उन्हें रियलाइज़ हो कि हम बियॉन्ड आवर कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो कौन से सीरियल के किस आंगन में मनाया जा रहा है गुड़ी पाड़वा का ये त्यौहार? चलिए हम भी हो जाते हैं फटाफट इस सेलिब्रेशन में शामिल, क्योंकि यहाँ तो है आपके लिए इन लड्डुओं की तरह सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की मिठास।